आज हम बात कर रहे हैं ऑरम मेटालिकम की। ऑरम मेटालिकम। जी, हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि इसका गहरा संबंध है अवसाद से और एक बहुत ही तीव्र भावना से, जीवन से घृणा। हाँ, लोदिंग ऑफ लाइफ। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि ऑरम से जुड़ी जो खास बातें हैं उनको समझें और ये भी कि ये स्थिति पनपती कैसे है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में है, कि अक्सर ये ऐसे लोगों में दिखती है जो बाहर से आप देखें तो काफी सफल, सलीकेदार नजर आते हैं। बिल्कुल। पर अंदर एक गहरा दुख छुपाए होते हैं। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि ऑरम मरीज अक्सर थोड़े क्या कहें, बंद किस्म के होते हैं। रिजर्व्ड। हाँ, अपनी भावनाएं आसानी से दिखाते नहीं, वही खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। भले ही वो खुद को कहें कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, दुनिया से थोड़ा कटा कटा सा महसूस करते हैं, अपने आप में सिमटे हुए। जी। और बाहर से देखें तो जैसा हमने कहा, अक्सर ये लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, मेहनती, सही गलत का ध्यान रखने वाले, कामयाब भी होते हैं, समाज में अच्छी जगह बनाते हैं, बिल्कुल ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। हाँ। और देखिए, दिलचस्प ये है कि शुरुआत में भी जब बाहर सब ठीक दिख रहा होता है ना, हाँ, तब भी अंदर ही अंदर जीवन को लेकर एक निराशा सी रहती है, एक असंतोष, खासकर रिश्तों में। अच्छा। वे दूसरों से प्यार या अपनापन, स्नेह वो ले तो लेते हैं, पर उसे लौटाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। और आलोचना को लेकर भी बेहद संवेदनशील। मतलब जरा सी बात भी, हाँ, छोटी सी बात भी दिल पे ले लेते हैं। ये कुछ नैट्रम म्यूट जैसा लगता है जो दुख अंदर रखते हैं, पर ऑरम में ये संवेदनशीलता ज्यादातर अपनी नाकामी या अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ी होती है। अच्छा। तो मतलब बाहर से इतना कामयाब दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर इतना निराश और टूटा हुआ महसूस कर सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। और फिर ये स्थिति बिगड़ती कैसे है, आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, देखिए, क्योंकि ये लोग काफी तार्किक होते हैं ना, लॉजिकल माइंडेड। हाँ। तो कोशिश करते हैं कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को, जैसे किसी बात का बुरा लग गया, कोई नाराजगी है, उसे दबा दें, कंट्रोल करें लॉजिक से। हाँ, लॉजिक से। पर भावनाओं को दबाने से क्या होता है, मन और अस्थिर हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बदलता रहता है। अच्छा। और एक खास पैटर्न स्रोतों में दिखता है कि शाम के वक्त अक्सर उन्हें बेहतर महसूस होता है। शाम को? ये तो अजीब है, क्यों? शायद दिन भर का जो दबाव है, जिम्मेदारियों का बोझ है, वो शाम को कुछ कम लगता है, जैसे दिमागी बोझ कुछ हल्का हो गया हो। लेकिन ये भावनाओं को दबाना, ये कब तक चल सकता है? मतलब कोई सीमा तो होती होगी ना? बिल्कुल होती है। और जब वो सीमा टूटती है तो फिर तस्वीर और गंभीर हो जाती है। कैसे? तब वे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल, और फिर भयानक गुस्से में फट पड़ते हैं, रेज। गुस्सा मतलब एकदम से? हाँ, एकदम से। और तब वे दूसरों को बहुत कड़वी, बहुत चुभने वाली बातें कह सकते हैं, ऐसी बातें जो सामने वाले को हिला दें। ओह। और इस अंदरूनी उथल पुथल से, इस तकलीफ से बचने का एक तरीका वो ढूंढते हैं, काम। हाँ, काम में डूब जाना, वर्कॉलिज्म। काम उनके लिए एक तरह का नशा बन जाता है, या कह लीजिए एक बचाव, खुद को व्यस्त रखने के लिए, ताकि वो भावनाएं महसूस ना हो। बिल्कुल, ताकि वो अंदर का जो खालीपन है, जो दर्द है, उससे ध्यान हट जाए। और इसके बाद क्या होता है, जब काम भी शायद वो राहत नहीं दे पाता होगा? इसके बाद वो पड़ाव आता है जहां वे खुद को पूरी तरह से नाकामयाब महसूस करने लगते हैं, अटर फेलियर। पूरी तरह से? हाँ, उन्हें लगता है कि वे किसी लायक नहीं है, ना अपने पद के, ना पैसे के, ना अपनी जिम्मेदारियों के। वर्थलेस फील करते हैं। ओह। हर चीज के लिए खुद को कसूरवार ठहराते हैं, सेल्फ रिप्रोच। दूसरों की जरा सी बात, कोई छोटी सी टिप्पणी भी उन्हें बहुत ज्यादा चुभने लगती है, ओवरली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और इसी हालत में, हाँ, इसी हालत में आत्महत्या के तीव्र विचार आते हैं, सडन इम्पल्सेस। अचानक से? जैसे अचानक से ऊंची खिड़की से कूद जाने का ख्याल। हाँ, या फिर गुस्से और निराशा में तेजी से गाड़ी चलाकर दीवार में मार देने की इच्छा। बहुत वायलेंट थॉट्स होते हैं ये। बाप रे। स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर सोने को, गोल्ड को या पैसे को बहुत अहमियत देते हैं। पैसे को? क्यों? और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, शायद इसलिए कि इसी से उन्हें अपनी कीमत महसूस होती है, अपनी योग्यता का एहसास होता है। ये तो वाकई एक बहुत ही अंधेरी तस्वीर है। हाँ, इसे एक तरह की जीती जागती मौत कह सकते हैं, लिविंग डेथ, जहां इंसान भावनात्मक रूप से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्या इसका कोई और रूप भी होता है? हाँ, स्रोतों में एक और रूप बताया गया है, वो है धर्म की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाना, एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी। धर्म की तरफ मतलब शांति के लिए? हाँ, शायद।
लगातार रोना और ईश्वर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। शायद इससे उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत मिलती हो, पर वो भी एक तरह का डिस्पेयर ही है। और एक कनेक्शन दबी हुई भावनाओं और दिल की बीमारियों के बीच भी देखा गया है। ये जो भावनात्मक दबाव है, ये कभी कभी दिल पर असर डालता है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें दिल की बीमारी का डर तो होता है, पर अजीब बात यह है कि मौत का डर नहीं होता। मौत का डर नहीं? पूछने पर कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो मौत का स्वागत करता हूँ, वेलकम्स डेथ। ये तो बहुत गहरा दुख है। बिल्कुल। इसमें सिफिलिटिक मियाज्म का तत्व भी होता है। होम्योपैथी में ये गहरे विनाशकारी पैटर्न से जुड़ा है। अच्छा। जैसे यहाँ हड्डियों में होने वाला गहरा दर्द, बोन पेन्स, बोरिंग पेन। हड्डियों में दर्द? हाँ, और कभी कभी ये दर्द इतना तेज होता है, इतना असहनीय कि मरीज को लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाऊं। आत्महत्या करने का मन करता है उस दर्द की वजह से। क्या ये बच्चों में भी दिख सकता है, इतनी गंभीर तस्वीर? हाँ, बिल्कुल दिख सकती है। स्रोत बताते हैं कि ये उन बच्चों में भी जरूरत पड़ सकती है जो अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर होते हैं, जिम्मेदार, छोटे बच्चे। हाँ, मूडी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जिन्हें गुस्से के दौरे पड़ते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स, और कभी कभी नाक से बहुत बदबूदार डिस्चार्ज होना, ऑफेंसिव राइनाइटिस, वो भी इसका एक लक्षण हो सकता है। आपने जो वो धार्मिक झुकाव और अंदरूनी पीड़ा की बात कही थी, स्रोत में भारत के एक सहपाठी का उदाहरण भी है। शायद वो इसी से जुड़ा है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्रोत बताते हैं कि ये सहपाठी गहरे अवसाद में था, जिम्मेदार छात्र था, पर अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ। उसे अंडकोश में दर्दनाक सूजन भी थी, ऑर्काइटिस, और जैसा हमने बात की, वो धर्म की तरफ मुड़ गया था। हर रात प्रार्थना करता था, रोता था। और उसे औरम से मदद मिली। हाँ, कई होम्योपैथिक इलाज पहले नाकाम रहे थे, पर जब उसे औरम दिया गया तो सिर्फ 3 दिनों में नाटकीय सुधार आया, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। 3 दिन में? जी, ये दिखाता है कि सही दवा मिलने पर कितनी जल्दी और कितनी गहरी राहत मिल सकती है। तो संक्षेप में कहें, औरम मेटालिकम एक बहुत जटिल तस्वीर पेश करता है। एक कामयाब बाहरी कवच, जिसके पीछे छिपी है गहरी निराशा, भावनाओं का दमन, फिर चिड़चिड़ेपन और गुस्से में विस्फोट, और अंत में या तो आत्महत्या के विचार या फिर तीव्र धार्मिकता का रास्ता। ये अंदरूनी पीड़ा की गहराई और जैसा स्रोतों में है संभावित राहत, दोनों को दिखाता है। तो ये सब जानने के बाद एक विचार हमारे साथ रह जाता है। अगर इतना गहरा अंदरूनी संघर्ष और भावनाओं का दमन एक सफल और सभ्य दिखने वाले इंसान के पीछे छिपा हो सकता है जी, तो हमारे आसपास कितने ही लोग ऐसे अनकहे संघर्षों से गुजर रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और क्या समाज का जो दबाव है कि हर हाल में ठीक दिखना है, नॉर्मल दिखना है, क्या वो अनजाने में ही सही इस तरह के छिपे हुए दुखों को बढ़ाने में कोई भूमिका निभाता है? सोचने वाली बात है।